मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय 10 पढ़ेंगे। नया प्रश्न वही है ना। अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग सम। ठीक है, उसके ये नया पाठ है तो इसलिए महत्वपूर्ण जो है उसके बारे में आज थ्योरिकल उसको पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर कल से प्रश्न चालू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर का देखते हैं, आकृतियों की सर्वांग समता। आकृतियों की सर्वांग क्षमता, है ना। आकृतियों की सर्वांग क्षमता, देखो इसमें होता क्या है। सामान्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगक्षम कहलाती है। मतलब आकृतियों की सर्वांगक्षमता में क्या है, सामान्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगक्षम कहलाती है यदि उनका आकार व आकृति एक ही हो। यदि उनका आकार व आकृति एक ही हो तो आकृतियां सर्वांगक्षमता कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा नंबर का देखते हैं, दो रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता। दो रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता में क्या होता है, दो रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता, है ना। दो रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता, दो रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता होंगे यदि और वे केवल यदि उनकी लंबाई बराबर हो। तो दो रेखाओं की सर्वांग क्षमता क्या होगी, यदि उनकी लंबाई बराबर हो तो उसको माना जाएगा, है ना। सही गलत में ये आ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना। दूसरा है दो कोणों की सर्वांग क्षमता। दो कोणों की सर्वांग क्षमता में क्या होगा, दो कोण सर्वांगक्षम होते हैं यदि केवल और केवल माप बराबर होता है। माप बराबर होता है तो दोनों कोण का सर्वांग क्षमता होता है। चौथा, दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे यदि और केवल यदि उनकी शीर्षों के बीच संगमता इस प्रकार हो कि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, है ना। दो भुजाओं की सर्वांग क्षमता कैसे होगी, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे यदि और केवल यदि उनकी शीर्षों के बीच संगतता इस प्रकार हो कि उनकी संगत भुजाओं व संगत कोण बराबर हो। पांचवा, त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता संबंध है। त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता संबंध, दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगक्षम होते हैं। दूसरा, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो वे दोनों एक दूसरे के सर्वांगक्षम होते हैं। अगला देखते हैं, भुजा कोण भुजा अभिग्रहित, है ना। भुजा कोण भुजा अभिग्रहित, है ना। भुजा कोण भुजा अभिग्रहित, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण तथा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं उनके बीच के कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांगक्षम कहलाता है। भुजा कोण भुजा में क्या होता है, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण तथा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं व उनके बीच के कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगक्षम कहलाते हैं। अगला है, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के समान कोण बराबर होते हैं, है ना। अब देखते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांगक्षम प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बीच की भुजा बराबर हो तो सर्वांगक्षम कहलाता है ना। अगला देखते हैं, कोण कोण सर्वांगक्षमता प्रमेय। दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के बीच की नहीं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा कोणों व भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। 3, किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। कोई भी त्रिभुज है ना, दो कोण समान हो तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होती है। भुजा भुजा सर्वांगक्षमता प्रमेय।
दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं, है ना। दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होती है ना। और समकोण कर्ण भुजा सर्वांग प्रमेय, दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण के संगत भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं। अगला है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं, कोई त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने वाले कोण बराबर होंगे। तीसरा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगला, किसी रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु से एक रेखा तक जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयवों को CPT से प्रदर्शित करते हैं। ये जो पढ़ के सुनाए हैं वो प्रमेय है ना। अब इस प्रमेय के माध्यम से हम अगले क्लास में उसको हल करेंगे रेखागणितीय ज्यामिति के माध्यम से। थैंक यू।